तो आप यूँ समझिए कि बेरारवी आम हो जाएगी। लूट मार चोरी चकारी जो है वो फैशन नहीं बल्कि वो ज़रूरत बन जाएगा। और ये करने में लोग इस हद तक हक बजानिब ज़रूर होंगे कि उनकी सरकार या उनकी मुंतखब सरकार या उन पर मुसल्लत करदा सरकार को लोगों की हालत से कोई गर्ज नहीं है। उनको अगर गर्ज है तो अपने गैर मुल्की आकाओं की तसल्ली और उनकी तशफ़ी से, जिनकी मर्ज़ी से यहाँ हुकूमतें आती हैं, ये पहली हुकूमत नहीं है। इससे पहले वाली, उससे पहले वाली और इसके बाद वाली भी अगियार के एजेंडे की तकमील के लिए ही आएंगी। ये मेरा ईमान है, ईमान कामिल है मुझे इस बात पर। कोई हुकूमत पाकिस्तान में महज पाकिस्तानियों की मर्ज़ी और मंशा से उनकी एजेंडे की तकमील के लिए नहीं आ सकती अनलेस एंड अनटिल के अंकल लोग इसकी अप्रूवल दें। ये जो कर रहे हैं ये भी बिल्कुल वही कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा है? अच्छा, ज़रा मैं 2-3 चीज़ें सोच रहा था और मुझे जवाब नहीं मिल पा रहा ऑनेस्टली स्पीकिंग। नून लीग हुकूमत को लीड कर रही है, नून लीग का वज़ीर आज़म है जी, और नून लीग का जो सबसे ज़रखेज़, उनके तहत जो सबसे ज़रखेज़ दिमाग सागदार, वो फाइनेंशियल मामलात से बिल्कुल इर्रेलेवेंट वहाँ दयारे गैर में बैठा है जी। नून लीग का कायदे तहरीक, जिसका छोटा भाई मुल्क को चलाने की इस वक्त अदाकारी कर रहा है, वो आदमी यहाँ के मामलात से सिर्फ इतना रेलेवेंट है कि यहाँ के मामलात पर रोज़ लबकुशाई करता है, कोई एक खुशकुन या गुमराहकुन बयान दाग करके और फिर एक मरतबा फिर लिहाफ ओढ़ के सो जाता है। ये सारी बातें, वो कहते हैं ना कुरान की आयत जो है, और निशानियां इसमें साहिबान अक्ल के लिए तो कोई है जो गौर करे। इसका मतलब सिर्फ ये कि इनको इस बात से कोई गर्ज नहीं कि अवाम जीती है या मर जाती है। इनको सिर्फ और सिर्फ जिस काम की तकमील के लिए लाया गया है, इनको वो काम करना है और उसके बाद दे मार 4.5 करके ये भी अपना साइड पे हो जाएंगे। फिर उसके बाद लाने वाले किसी और नए चेहरे को लेकर के आएंगे और फिर मैं और आप या तो उसके गीत गाएंगे या तो फिर उस पर तबर्रा करेंगे और चांदमारी फरमाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।